अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली हेयर और आज मैं आपको इस वीडियो में एम्बेसी फ़ीस के हवाले से तमाम तर मालूमात फ़राहम करूँगा। कौन से ममालिक की कितनी एम्बेसी फ़ीस जो है वो चार्ज की जा रही है और आपको कितने पैसे पे करने पड़ सकते हैं वीज़ा अप्लाई करते हुए। एक तो देखें, सबसे अहम चीज़ वो ये है कि आप अगर किसी से फ़ाइल बनवा रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपने फ़ाइल के चार्जेस पे करने हैं, कंसल्टेंसी चार्जेस जो हैं वो आपने पे करने हैं। हमसे बनवा रहे हैं, किसी भी कंसल्टेंट से बनवा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो होती है वो फ़ीस एम्बेसी फ़ीस होती है। बहुत सारे कंट्रीज़ की एम्बेसी फ़ीस ऑनलाइन पे होती है, बहुत सारे कंट्रीज़ की एम्बेसी फ़ीस जो है वो डायरेक्टली जब आप केस सबमिट करने जाना चाह रहे होते हैं तो वहाँ पे आपकी पे होती है। तो आपने कितनी कितनी फ़ीस पे करनी होती है, कौन कौन से कंट्री की, उसकी तमाम तर मालूमात आपको आज मैं इस वीडियो में फ़राहम करूँगा। वो तमाम लोग जिन्होंने आज तक जो है वो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे अहम, सबसे जो मेन टॉपिक है वो ये है कि ऑनलाइन कौन कौन सी एप्लीकेशन सबमिट होती हैं और ऑनलाइन आपने कौन से ममालिक की कितनी फ़ीस पे करनी होती है। तो ऑनलाइन में जो फ़ीस सबमिट होने वाला ममालिक है उनमें से जो सबसे अहम है वो है यूके। यूके की जो एम्बेसी फ़ी है वो आपकी ऑनलाइन पे होती है। अब ऑनलाइन पेमेंट्स के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ऑनलाइन पेमेंट जितनी शो हो रही होती है उतनी चार्ज नहीं होती, बल्कि उससे ज़्यादा चार्ज होती है। उसकी क्या रीज़न है? ये जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिनके ऊपर आप फीस पे करते हैं, तो वो जो फीस होती है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है और वो टैक्स फाइलर को 5% है, नॉन फाइलर को 10% है, लेकिन विद होल्डिंग टैक्स उसके ऊपर अलहदा से 4.5% आपको चार्ज होता है। सपोज अगर आपको यूके की फीस शो हो रही है ऑनलाइन 42,000, जो कि आज की डेट के मुताबिक उसकी 42,700 फ़ी है। जब आप उसको अपने कार्ड से पे करेंगे तो आप जब अपना बिल चेक करेंगे उसके अंदर आपको शो होगा कि आपको 3 किस्म के अलग से टैक्सेस जो हैं वो चार्ज हुए हैं, लेकिन वो फीस फिर भी 46-47,000 से ज़्यादा नहीं चार्ज होगी। तो यूके की जो एम्बेसी फ़ी है जो कि ऑनलाइन पे होती है वो आपकी तकरीबन इतनी ही एम्बेसी फ़ी पे होती है। दूसरे नंबर पे जिसका वीज़े पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं आजकल वो है कनाडा। तो कनाडा की जो एम्बेसी फ़ी है वो 185 कैनेडियन डॉलर्स है और वो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपकी होती है। वो आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको 40,000 41,000 के आसपास शो होगा, लेकिन जब आप पे करेंगे अपने कार्ड से तो आपको वही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के चार्जेस अलहदा पड़ेंगे, विद होल्डिंग टैक्स अलहदा पड़ेगा और इसके बाद फाइलर का टैक्स जो 5% है वो अलहदा पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो इसकी एम्बेसी फ़ी है वो 45-47,000 से ज़्यादा आपको नहीं पे करनी पड़ेगी, इतनी ही इसकी फ़ी है। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, इसकी भी ऑनलाइन फ़ी पे होती है और इसकी 192 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जो कि आज की डेट के मुताबिक 38-39,000 बनते हैं। टैक्सेस के साथ इसकी फ़ी जो है वो तकरीबन 43-44,000 के आसपास बनती है, वो आपने पे करनी होती है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड की भी फ़ी जो है वो ऑनलाइन पे होती है। 242 जो है वो न्यूजीलैंड डॉलर्स पे होती है, लेकिन वो भी तकरीबन 50,000 विद टैक्सेस चार्ज होती है। 50,000 तक आपने पे करना है, 50,000 से ज़्यादा पे नहीं करना। इसके अलावा अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ऑनलाइन तो नहीं होता, लेकिन अलाइड बैंक में इसकी फ़ी पे होती है और वो 185 यूएसडी होती है, अमेरिकन डॉलर्स होती है और वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 55,000 से 60,000 जो है वो चार्जेस इसके चार्ज किए जाते हैं। और आपके वो स्लिप निकल आती है ऑनलाइन उनके पोर्टल से और आपने जाके वही स्लिप अलाइड बैंक में लेके जानी है और वहाँ पे जाके अपनी आपने फ़ी पे कर देनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑनलाइन फ़ीस के हवाले से, तो ऑनलाइन और भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं। हांगकॉन्ग है, उसकी भी ऑनलाइन फ़ी पे होती है 12-13 हज़ार रुपये। और इसके अलावा जापान, चूँकि पाकिस्तानियों से कोई पैसे चार्ज नहीं करता, चाहे आप उसका ई वीज़ा अप्लाई करें पाकिस्तान से बाहर अगर आप रहते हैं और अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान से वीज़ा उसका अप्लाई करें तो भी उसकी कोई फ़ी आपसे चार्ज नहीं की जाती है। बात करेंगे हम टर्की की, तो टर्की की जो ओरिजिनल एम्बेसी फ़ी है वो तकरीबन 17-18 हज़ार रुपये है, लेकिन जब आप एनाटोलिया में जाके उनकी सर्विसेज लेके अपनी फ़ी जो है वो पे करते हैं तो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं और वो तकरीबन 55,000 रुपीज़ जो हैं वो आपसे चार्ज करते हैं। 55,000 रुपये आपसे चार्ज करते हैं, जिनमें से 1/3 तो जो है वो एम्बेसी की फ़ीस है, 2/3 इनकी अपनी फ़ी है। तो ये है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी लोगों को पे करनी पड़ती है, इस तरह के मामलात होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो एम्बेसी फ़ीस सिर्फ 5,300 रुपये है, लेकिन फेडेक्स के जहाँ पे आपने केस जमा करवाना है उसकी जो फ़ी है अपॉइंटमेंट लेने की वो $50 है। आपने $50 जो है वो साउथ अफ्रीका का पे करके अपॉइंटमेंट लेनी है और उसके बाद जाके अपना अपना केस वहाँ पे सबमिट करवाना है।
शेंजन के हवाले से बात की जाए तो कई कंट्रीज़ की जो अपॉइंटमेंट है वो फ्री है, लेकिन वीएफएस की मोस्टली जिन कंट्रीज़ को डील कर रहा है वीएफएस यानी जेआरईज या फेडेक्स जिसको कहा जाता है, उनकी जो एम्बेसी फीस है वो अलहदा से पे होती है और उनकी अपॉइंटमेंट फ़ी अलहदा से पे होती है। बीएलएस के थ्रू अप्लाई होने वाला वीज़ा स्पेन का है और स्पेन की ऑनलाइन एम्बेसी की जो फ़ीस है वो पे नहीं होती, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट की कोई फ़ी नहीं होती, लेकिन एजेंट माफिया आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि किसी और को अपॉइंटमेंट उठाने नहीं देते और ख़ुद जो है वो ब्लैक में सेल करते हैं। वो 25-30-40 हज़ार रुपये की आपको अपॉइंटमेंट सेल होती है। बहरहाल जब आप अपना केस सबमिट करवाने जाते हैं स्पेन का, तो स्पेन की वहाँ पे आपको बीएलएस की फ़ीस के साथ एम्बेसी की फ़ीस के साथ टोटल आपसे 32,000-33,000 रुपये चार्ज किए जाते हैं। इससे ज़्यादा पैसे उसके चार्ज नहीं होते हैं। ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया की एम्बेसी फ़ीस 80 यूरो है। जितना भी शेंजन कंट्री है उनकी 80 यूरो है, लेकिन फ़ी में डिफरेंस है। वीएफएस की फ़ीस अलहदा से जो है वो चार्ज की जाती है। आप बेल्जियम का वीज़ा अप्लाई करें, आप डेनमार्क का करें, आप फ्रांस का करें, आप कहीं का भी वीज़ा अप्लाई करें, जो एम्बेसी फ़ी है वो 80 यूरोज़ ही है। लेकिन आपको जो है वो वीएफएस के या एईजी के या बीएलएस के पैसे अलग से देने पड़ते हैं। वीएफएस से अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे ऑस्ट्रिया की, वो 40 यूरो की अपॉइंटमेंट है। आप अगर बेल्जियम की अपॉइंटमेंट करेंगे बुक तो वो 45 यूरो पर पर्सन की है। चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और पूरी फैमिली की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है अगर पूरी फैमिली ने जाना है। तो ये जो फ़ी वगैरह है आपको पे करनी पड़ती है, तो आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। लेकिन जब आप केस सबमिट करने जाते हैं तो वहाँ पे 80 यूरो आपसे पर पर्सन चार्ज किए जाते हैं। 6 साल से कम बच्चे की शेंजन की कोई फ़ीस नहीं होती। 6 से 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी आधी फ़ीस यानी 45 यूरो जो है वो चार्ज किए जाते हैं। ये फ़ीस है शेंजन के हवाले से। और इसके अलावा अगर हम बात करें डिफरेंट और कंट्रीज़ के जिनके वीज़ा पाकिस्तान में अप्लाई होते हैं, जैसे मोरक्को है, मोरक्को की वीज़ा फ़ी भी जो है वो वीज़ा अप्रूवल के बाद होती है। वो आपने तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये पे करनी होती है। इसी तरह अगर हम बात करें हांगकॉन्ग की, तो हांगकॉन्ग की भी वीज़ा अप्रूवल के बाद है। ये 2 कंट्रीज़ बहुत अच्छे हैं कि जो वीज़ा अप्रूवल होने के बाद फ़ी लेते हैं, उससे पहले नहीं लेते, लेकिन आपको कंसल्टेंसी के पैसे जो है वो कंसल्टेंट्स को पे करने पड़ते हैं। तो ये मैक्सिमम तमाम कंट्रीज़ जिनकी वीज़ा फ़ी के हवाले से अक्सर लोग मुझे बार बार कहते रहते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ उनको फ़ी के हवाले से ये तमाम तर मामला जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर किसी कंट्री का वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई हो रहा है और उसको मैंने मिस कर दिया है, जो ज़्यादातर लोग अप्लाई करें, आयरलैंड के हवाले से बता देता हूँ कि आयरलैंड की जो है वो 136 जो है वो यूरोज़ उसकी फ़ी है, जिसमें वीएफएस की भी फ़ीस शामिल है, जिसके अंदर एम्बेसी की फ़ीस भी शामिल है। तो ये आपको पे करनी पड़ती है और फिर आपको जो है वो अपॉइंटमेंट भी मिलती है और आप जाके केस सबमिट करवा देते हैं। तो ये तमाम तर मालूमात थी फ़ी के हवाले से। अगर मज़ीद किसी को कोई मालूमात चाहिए हो तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।